अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अब्दुल्ला गफ़ार एंड यू आर वाचिंग कस्टक जीनियस। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर बहुत ही स्पेशल है, बेसिक रूल्स ऑफ स्टेयर कंस्ट्रक्शन। फ्रेंड्स, क्या होगा, हम अपना घर बना लेते हैं तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर प्रोवाइड कर लेते हैं, तो उसमें हमें स्टेयर की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि बगैर स्टेयर के हम दूसरे फ्लोर तक नहीं जा सकते हैं। तो स्टेयर के कुछ रूल्स हैं, इस लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा कि उसमें क्या क्या रूल्स हमने रखना है, उसके एंगल क्या रखनी है, स्टेप्स की साइज क्या रखनी है, ट्रेड्स की साइज क्या रखनी है, अच्छा आपके जो हाइट है वो क्या रखनी है अपने, ये सब मैं आपको इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। आपने वीडियो का एंड तक देखना है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। आप इन रूल्स को याद रखें, ये आपको बहुत काम आएंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो आपको आसानी मिले। फ्रेंड्स, क्या है, एक स्टेयर है आपके पास, जो कि आपके पास दो फ्लाइट पर मुश्तमिल है। ये आपके पास क्या है, ग्राउंड फ्लोर है, और यहाँ पे हम क्या आ रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर लेवल है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आके स्टेयर आपने इस तरह डिजाइन करना है कि एक लैंडिंग आ जाएगा, फिर दोबारा आपने लैंडिंग के बाद दोबारा दूसरे फ्लोर पर जाओगे, क्योंकि अक्सर औक़ात हमें ऐसा होता है कि बुजुर्ग लोग होते हैं तो वो एक तरफ पूरे सीढ़ी को नहीं चढ़ सकते हैं, तो इस लैंडिंग पे आके वो रेस्ट करके दोबारा दूसरे फ्लाइट की मदद से ऊपर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आपके पास क्या है, वॉल है, ये आपके पास वॉल हो गए हैं। और आप क्या फर्ज करो कि घर की हाइट है 12 फीट या 11 फीट। आप हमेशा कोई 12 फीट रखता है, कोई 11 फीट रखता है। तो ये आपके पास क्या है, पहला फ्लाइट है, फिर ये दूसरा फ्लाइट है। अच्छा, पहले मैं आपको बताऊं, जो आपने स्टेयर रखना है उसका जो एंगल क्या होगा, वो ये जो देखो ना, ये आपके पास आएगा फर्स्ट फ्लाइट की वेस्ट, इसको कहते हैं वेस्ट, वेस्ट ऑफ स्टेयर। इस स्टेयर की फ्लाइट की वेस्ट से लेकर ग्राउंड तक जो एंगल बनता है, वो आपके एंगल बिटवीन होनी चाहिए 25 डिग्री टू 40 डिग्री, इस डिग्री के दरमियान होनी चाहिए। तब आपका यानी कि जो एंगल आपने बनाना है, एंगल रखना है 25 टू 40 है, इसमें से आपने 25 रख सकते हो, 40 रख सकते हो, आपने 30 रख सकते हो, 35 रख सकते हो। लेकिन आपने इन जो एंगल, दोनों एंगल के बीच में कोई एंगल आपने रखना है। अच्छा ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, स्टेप्स हैं, स्टेप्स। ये स्टेप्स बाय स्टेप्स आप क्या कर लोगे, ऊपर चढ़ते जाओगे। अच्छा फ्रेंड्स, ये आपके पास क्या है, राइजर इसको कहते हैं, राइजर। और ये जो आपके पास ऊपर जिसके ऊपर पाँव रखते हैं, इसको हम कहते हैं थ्रेड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसको कहते हैं थ्रेड्स। और ये जो ऊपर वाला है कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक जाएंगे, और जो हाइट है उसको हम कहते हैं राइजर। और ये आपके पास क्या है फ्रेंड्स, लैंडिंग है, इसको कहते हैं लैंडिंग। ये आपके पास लैंडिंग है। अच्छा, जब पहले ग्राउंड लेवल से लेकर जो पहला लैंडिंग तक है, इसको हम कहते हैं फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट। फिर दोबारा लैंडिंग से लेकर ऊपर फ्लोर के छत तक ये दूसरा आपके पास फ्लाइट आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब मैं आपको वन बाय वन रूल्स बताऊंगा, आपने वो याद रखना है, आपने वो इम्प्लीमेंट करना है जब भी आपने कोई घर बनाना है, कोई स्टेयर आपने बनाना हुआ, तो ये रूल्स आप फॉलो कर लें तो आपका स्टेयर बड़ा आरामदा बनेगा, जिसके ऊपर बच्चे भी चढ़ सकते हैं आसानी से, बूढ़े भी, और यानी कि बड़े इजीली आप अपने स्टेयर को डिजाइन कर सकते हो। फ्रेंड्स, अब देखते हैं उन रूल्स को जिनको हम फॉलो करते हुए अपने स्टेयर को डिजाइन कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, एंगल ऑफ स्टेयर शुड बी बिटवीन 25 टू 40 डिग्री। जो आपका फर्स्ट फ्लाइट है उसके वेस्ट से लेकर ग्राउंड तक का जो एंगल बनता है वो 25 टू 40 की बिटवीन होनी चाहिए। लेकिन आप हमेशा क्या करते हैं, 30 डिग्री टू 35 को प्रेफर करते हैं, जो कि स्मूथ बनता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, इन वन फ्लाइट डोंट कंस्ट्रक्ट मोर देन 12 स्टेप। ये देखें, ग्राउंड से लेकर लैंडिंग तक तो आपके पास क्या है, ये फर्स्ट फ्लाइट है, तो इसके अंदर ये जो स्टेप्स हैं ये 12 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरा हमारे पास पॉइंट है, फ्लाइट विड्थ शुड बी इक्वल टू लैंडिंग विड्थ। ये आपके पास क्या है, लैंडिंग की विड्थ है। फर्स्ट करो आपके पास है 3 फीट
6 इंच है, तो आपके पास ये जो फ्लाइट की विड्थ है, ये फ्लाइट की विड्थ भी कितनी होनी चाहिए? 3 फीट 6 इंच होनी चाहिए। ये तो हमारे पास तीसरा रूल है। फ्रेंड्स चौथा रूल हमारे पास है, राइजर शुड बी 6 इंच ये आर 7 इंच, यानी कि आप 6 इंच रख सकते हो या 7 इंच, क्योंकि 6 इंच हमारे पास स्मूथली होगा तो उससे उस पे उसके ऊपर चढ़ना आसान होगा, तो आप 6 इंच या 7 इंच रख सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते। तो ये रूल आपने फॉलो करना है, तो इससे आपका क्या होगा, जो आपका स्टीयर है वो बड़ा स्मूथ हो जाएगा। अच्छा, पांचवा हमारे पास स्टेप क्या है, जो हमारे पास थ्रेड्स होते हैं जिनके ऊपर हम पाँव रखते हैं, तो उनकी साइज क्या होगा, थ्रेड्स शुड बी बिटवीन 10 इंच इंटू 12 इंच, यानी कि आप 10 इंच रख सकते हो, 11 इंच, या आप 12 इंच रख सकते हो। इससे कम होगा क्योंकि अमूमन हमारे पाँव का साइज इतना ही होगा, 9 इंच 10 इंच होगा, तो ये हमारे पास हमारे लिए आसानी होगी जिसके ऊपर हम पाँव को अच्छी तरीके से रख कर दूसरे स्टेप पे चढ़ के हम ऊपर जा सकेंगे। जो 6 रूल है हमारे पास, वो क्या है, वेस्ट थिकनेस शुड नॉट बी लेस देन 4 इंच। वेस्ट हमारे पास क्या है, ये देखें, जो स्टेप के नीचे जो हमारे पास कंक्रीट का स्लेब होगा उसको हम कहते हैं वेस्ट, और इसकी थिकनेस आपके पास 4 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। आप 4 इंच रख सकते हो, 4 इंच टू 5 इंच रख सकते हो, लेकिन 4 इंच से कम आप जो वेस्ट है इसकी थिकनेस कम नहीं रखेंगे। ये रूल को आपने फॉलो करना है, तो इसके थ्रू आपका स्टेयर बड़ा स्मूथली डिजाइन होगा। जो हमारे पास सेवंथ स्टेप है, सेवंथ क्या है, लैंडिंग थिकनेस शुड नॉट बी लेस देन 5 इंच। ये जो आपके पास लैंडिंग आएगा, फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड फ्लाइट है जो हमें यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे क्या एक लैंडिंग प्रोवाइड कर लेंगे रेस्ट करने के लिए, तो इसकी जो थिकनेस है वो 5 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जो लास्ट पॉइंट हमारे पास है, लास्ट रूल है, फर्स्ट फ्लाइट हाइट टू द लैंडिंग शुड नॉट बी लेस देन 6 फीट। ये जो आपके पास ग्राउंड से लेकर जो लैंडिंग तक है, इसकी हाइट यहाँ से लेकर ग्राउंड तक ये 6 फीट से कम 6 फीट तक होनी चाहिए, 6 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। तो आप इन रूल्स को फॉलो करते हुए अपने स्टेयर को डिजाइन कर लें, बड़ा स्मूथ स्टेयर बन जाएगा जिसके ऊपर आप चढ़ना आसान होगा एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रूल्स बहुत अच्छे तरीके समझ आ चुके हैं। अगर आपको कहीं समझना है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज।